अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए अभी पेमेंट करने की आखिरी तारीख है 6 जनवरी 2025। तो उससे पहले पहले सभी हाजियों को अपना दूसरी किस्त का पेमेंट कर देना है। और साथ साथ ही जो हाजी पहली वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनके दोनों पेमेंट यानी पहली किस्त का पेमेंट 1,30,300 और दूसरी किस्त का पेमेंट 1,42,000 दोनों मिला के 2,72,300 रुपये साथ में ही भरने हैं। उसके लिए वेटिंग लिस्ट वालों को ये पेमेंट साथ में करके ये रिसिप्ट हज कमेटी को जमा करानी है। तो हज कमेटी की तरफ से एक और चीज़ बताई गई है कि हाजियों को अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना है तो कैसे हज कमेटी से कांटेक्ट करना है। इस बार हज कमेटी किस तरह से हाजियों को अपना एयरपोर्ट अगर चेंज करवाना है तो कैसे करवाती है, वो सब बात हम आज के वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हाजी पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो सवालात अगर आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कौन से शहर से आप मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से जो ऐलान किया गया था, जो नोटिफिकेशन सर्कुलर नंबर 20 जारी किया गया था, उसके अंदर में हज कमेटी ने बताया था कि हज कमेटी की जो दूसरी किस्त के पेमेंट करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी 2025 है। उसके बाद अगर कोई हाजी बाकी रह गया है पेमेंट करने के लिए तो वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने ये गलती कर दी है कि हज कमेटी अगर टाइम बढ़ाएगी या तो डेट को एक्सटेंड करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना आप सोचिए, क्योंकि हज कमेटी इस बार आगे डेट नहीं बढ़ाएगी, कंफर्म है ये। तो इस वजह से आप अपना पेमेंट 6 तारीख से पहले कर दीजिए। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 5 तारीख है, कल मंडे है इंशाल्लाह, तो मंडे के दिन आखिरी दिन है पेमेंट करने का। तो जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दीजिए और आपकी रिसिप्ट हज कमेटी पे जमा करवा दीजिए, जिसकी वजह से आपका नाम आपकी कंफर्मेशन लिस्ट में रहे। अगर कोई हाजी अपना पेमेंट नहीं करता है तो हज कमेटी ये सोच के उनका नाम कैंसिल कर देगी कि वो हज के लिए जाना नहीं चाहते हैं। और अगर आपने पहली किस्त का भी पेमेंट कर दिया है और आपने दूसरी किस्त का पेमेंट नहीं किया है तो हज कमेटी हो सकता है आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म भी ना करे और आपका नाम कैंसिल हो जाए। तो आपसे गुजारिश ये है कि जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दीजिए। और अगर कुछ आपने थोड़ा बहुत कम पेमेंट किया है या तो आपको पेमेंट का कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो आप हज कमेटी से कांटेक्ट करके उनको ये चीज़ बताइए। और अगर आपके पास जितना पैसा है वो पहले आप भर दीजिए, उसके बाद हज कमेटी से आप कांटेक्ट कीजिए और कुछ मोहलत मांग के देखिए। अगर हज कमेटी आपको मोहलत देती है तो आप उसका पैसा बाद में भी भर सकते हैं। तो उसके लिए हज कमेटी से आपको बात करनी है और आपको बात करके ही उसका डिसीजन हज कमेटी जो डिसाइड करेगी वो लेना है। और अगर आप हज कमेटी को पेमेंट नहीं करेंगे तो हज कमेटी ये समझेगी कि आपने हज के लिए नहीं जाना है, तो आपका नाम कैंसिल हो जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट में बचे हुए हाजी हैं उनके नाम आगे आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी आप ना सोचें कि हज कमेटी आपको कांटेक्ट करेगी, वो डायरेक्ट से ही आपका नाम कैंसिल कर देगी अगर आपने पहली किस्त का पेमेंट किया होगा तो भी। तो हज कमेटी की तरफ से मेरा मानना यह है कि 6 तारीख दूसरी किस्त की आखिरी तारीख है और अगली तीसरी किस्त की तारीख भी बहुत जल्दी आ सकती है। वो मेरे ख्याल से 10 तारीख के आसपास या 10 तारीख के बाद आ सकती है, या तो अनाउंस 7 तारीख को भी हो सकता है या 6 तारीख को भी हो सकता है। तो आप उस चीज़ की तैयारी रखें पेमेंट करने की। और साथ साथ ही जो हाजी वेटिंग लिस्ट के अंदर में कंफर्म हुए हैं पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर में, उनसे भी ये गुजारिश है कि वो दोनों पेमेंट साथ में कर दें, पहली किस्त का और दूसरी किस्त का, और अपना नाम कंफर्म करवा लें। अगर आपने इस तरह पेमेंट नहीं किया दोनों साथ में तो हज कमेटी ये सोचेगी कि आप हज के लिए नहीं जाना चाहते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर दीजिए और हज कमेटी को आपकी रिसिप्ट भी भेज दीजिए। और वेटिंग लिस्ट वालों के लिए जो सिलेक्ट हुए पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर में, उनके लिए खास हिदायत ये है
को अपने डॉक्यूमेंट सब जमा करवा दीजिए हज कमेटी के अंदर में, जो पेमेंट रिसिप्ट के साथ साथ आपको जमा करवाने हैं। तो जल्द से जल्दी ये काम पूरा कर लीजिए और आप अपना पहली दूसरी किस्त का पेमेंट कर लीजिए। और दूसरी एक बात आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताने की है कि हज कमेटी ने वेबसाइट निकाला है। अगर कोई हाजी अगर अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करवाना चाहता है तो वो हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके हज कमेटी को बता सकता है। इस बार हज कमेटी ने वो ऑप्शन नहीं रखा है कि आप एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो हज कमेटी से आप रिक्वेस्ट करके मेल करके बता सकते हैं कि आपको एम्बेरिकेशन पॉइंट यानी फ्लाइट कौन से सिटी से आप जाना चाहते हैं वो आप चेंज करना चाहते हैं तो हज कमेटी को बता सकते हैं। अगर हज कमेटी वो एक्सेप्ट करेगी तो आप उसके अंदर में फ़्लाइट चेंज करके जा सकते हैं। उसके लिए आपको हज कमेटी को मेल करना पड़ेगा और ईमेल आईडी है हज कमेटी का, उसी पे आप बता सकते हैं। या तो अगर मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बता सकता हूँ इसी वीडियो में, तो आप वो भी चेक कर लीजिए एक बार। और साथ साथ ही आप अगर अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो हज कमेटी से आप पहले ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। उसको हज कमेटी को आपको मेल करके बताना है कि आप अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना चाहते हैं। साथ साथ ही और बहुत सारे हाजियों के सवाल है कि क्या हम लोग हमारा एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना चाहते हैं, हज कमेटी कोई सर्कुलर निकालेगी। तो इस बार हज कमेटी कोई सर्कुलर नहीं निकालेगी। आपको एक वेबसाइट का जो मेल आपको उसके ऊपर करना है हज कमेटी की और उनको बताना है कि आपको एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना है, यानी आपकी फ़्लाइट का जो सिटी है वो आपको चेंज करना है। तो आप इस तरह से हज कमेटी से रिक्वेस्ट करके अगर हज कमेटी चाहेगी तो आप अपना एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो ये है मेन पॉइंट आज के। और इसी तरह से तीसरी किस्त के लिए हम बात करें तो तीसरी किस्त भी बहुत जल्द आने वाली है और उसके लिए भी सभी हाजियों को तैयारी रखनी है अपनी। और साथ साथ ही एक और चीज़ मैं बता दूं कि दूसरी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए इंतज़ार बहुत ही लंबा होता जा रहा है। उनको इंतज़ार था कि फर्स्ट वीक के अंदर में, पहले हफ्ते के अंदर में जनवरी के उनका वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा, लेकिन फिर हज कमेटी ने 6 तारीख तक मोहलत दी पेमेंट करने की। तो मेरा मानना यह है कि 6 तारीख के बाद इंशाल्लाह कभी भी दूसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। और उसके अंदर में भी बहुत सारे हाजियों के सवाल ये है कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, यानी टोटल कितने हाजी सिलेक्ट होंगे या तो कौन से स्टेट से कितने हाजी सिलेक्ट होंगे। ये सब चीज़ों का पता अभी बहुत ही जल्द लग जाएगा इंशाल्लाह। तो आप थोड़ा सब्र रखिए, इंतज़ार कीजिए और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला आपका हज इस साल आपको हज नसीब करे। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स की भी तैयारी रखनी है, साथ साथ पेमेंट की भी तैयारी रखनी है, क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट दूसरी में सिलेक्ट हुए हाजी होंगे उनका पेमेंट तीनों साथ में करना होगा और डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। तो तीनों किस्त के पेमेंट की आप तैयारी रखिए। जो हाजी वेटिंग लिस्ट में, दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ ही जो हाजी हज के लिए जाने वाले हैं उनका एम्बेरिकेशन पॉइंट का जो बात है वो बिल्कुल भी इंतज़ार ना करे सर्कुलर आने की। वो आज से ही हज कमेटी को इन्फॉर्म करे या तो मेल करके बता दे, क्योंकि ये बार बार मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि काफ़ी हाजी लोगों को इंतज़ार है हज कमेटी अपना सर्कुलर निकालेगी या तो हज कमेटी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें आप अपना फ़्लाइट का सिटी चेंज कर सकते हैं। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप हज कमेटी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। आप हज कमेटी को मेल करके आप बता सकते हैं कि आप इस बार अपना हज कमेटी का जो आपने फॉर्म के अंदर में पहले जो सिलेक्ट किया था जो सिटी आपका फ़्लाइट के लिए वो अभी आप चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर हज कमेटी एक्सेप्ट करेगी तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो यही थे आज के मेन पॉइंट। और कितने हाजी सिलेक्ट होंगे वेटिंग लिस्ट के अंदर में ये अभी बताना मुश्किल है। इसके लिए आप थोड़े दिनों का ही इंतज़ार कीजिए। 6 तारीख के बाद कभी भी दूसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है और तीसरे पेमेंट की भी आप तैयारी रखें इंशाल्लाह। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ सवालात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कुछ सवाल भी कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंदर में। अल्लाह हाफिज़।